नमस्कार। आज बात करते हैं 22 दिसंबर की। ये दिन कुछ खास है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी हम जहां रहते हैं वहां के लिए ये साल का सबसे छोटा दिन होता है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए मिलकर समझते हैं। तो सवाल वही है कि 22 दिसंबर को दिन इतना छोटा होता क्यों है? वैसे कभी सोचा है कि जैसे जैसे दिसंबर आता है दिन एकदम सिकुड़ने लगते हैं और रातें लंबी होने लगती हैं? चलिए आज इसी के पीछे का पूरा साइंस समझते हैं। अच्छा, इसको एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम उज्जैन की बात करें तो 22 दिसंबर को वहां दिन पता है कितना होता है? सिर्फ 10 घंटे और 41 मिनट का। मतलब सूरज निकला और बस शाम हो गई, है ना? और जाहिर सी बात है, अगर दिन इतना छोटा है तो रात लंबी ही होगी। उसी दिन उज्जैन में रात होती है पूरे 13 घंटे और 19 मिनट की। तो अब सवाल और गहरा हो जाता है कि भाई इसके पीछे का असली कारण क्या है। चलिए अब आते हैं असली वजह पर। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, दिन का छोटा होना, रात का लंबा होना, इस सब के पीछे हमारी पृथ्वी का एक कह सकते हैं जादुई झुकाव है। तो बात यह है कि हमारी पृथ्वी एकदम सीधी नहीं घूमती। वो अपने एक्सिस पर, मतलब अपनी धुरी पर करीब करीब 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और कमाल की बात यह है कि बस यही छोटा सा टिल्ट, यही झुकाव है जो हमारे मौसम बदलता है और हमारे दिन रात को छोटा बड़ा करता है। अब सोचिए, पृथ्वी तो लगातार सूरज का चक्कर लगा रही है, तो इस झुकाव की वजह से होता यह है कि साल के कुछ महीनों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब हमारा वाला हिस्सा, सूरज की तरफ झुका होता है और कुछ महीनों में सदर्न हेमिस्फीयर। और बस इसी से तय होता है कि किस हिस्से पर सूरज की सीधी धूप पड़ेगी। ठीक है, पृथ्वी झुकी हुई है, ये समझ आ गया। पर 22 दिसंबर को ही ऐसा क्या हो जाता है? चलिए अब जरा सूरज की बदलती पोजीशन पर गौर करते हैं और देखते हैं कि इस झुकाव का उस दिन क्या असर होता है। तो होता यह है कि 22 दिसंबर को हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसमें भारत और हमारे आसपास के देश आते हैं, वो सूरज से सबसे ज्यादा दूर झुका होता है। मतलब हम सूरज से एक तरह से मुंह फेर लेते हैं। और इसी दिन को साइंटिफिक भाषा में विंटर सॉल्स्टिस या हिंदी में शीतकालीन संक्रांति कहते हैं। अब देखिए, क्योंकि हम सूरज से दूर झुके हैं तो सूरज की जो डायरेक्ट किरणें हैं वो सीधी जाकर पड़ती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर। और हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ तक आते आते वही किरणें तिरछी हो जाती हैं, फैल जाती हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहती। और बस इन्हीं तिरछी फैली हुई किरणों का नतीजा होता है छोटा दिन और लंबी रात। चलिए देखते हैं कि इसका असर आखिर होता क्या क्या है। तो इन तिरछी किरणों के 3 बड़े नतीजे निकलते हैं। पहला, हमें मिलता है साल का सबसे छोटा दिन। दूसरा, हमें मिलती है साल की सबसे लंबी रात। और तीसरा, हाँ बिल्कुल, सर्दियों का मौसम। क्योंकि सीधी सी बात है, हम तक सूरज की उतनी गर्मी पहुंच ही नहीं रही होती। इसका साइंस बहुत ही सिंपल है। सोचिए, जब सूरज की किरणें सीधी ना पड़कर फैल जाती हैं तो वो अपने साथ कम एनर्जी लेके आती हैं। और कम एनर्जी का मतलब क्या हुआ? कम गर्मी। और कम गर्मी का मतलब कड़ाके की ठंड। अच्छा, तो हमने सबसे छोटे दिन की तो बात कर ली, लेकिन अगर सबसे छोटा दिन होता है तो जाहिर है साल का सबसे लंबा दिन भी तो होता होगा, है ना? तो चलिए अब जरा कहानी का दूसरा पहलू भी देखते हैं। यहां पर हम दोनों सोल्स्टिसेस को आमने सामने रखकर देख सकते हैं। एक तरफ है विंटर सोल्स्टिस यानी 22 दिसंबर, जब दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होती है। और ठीक इसका उल्टा दूसरी तरफ है समर सोल्स्टिस यानी 21 जून, जब दिन सबसे लंबा होता है और रात सबसे छोटी। सब कुछ पृथ्वी के झुकाव का ही खेल है। तो ये जानना कि हमारे दिन और मौसम, ये सब सिर्फ हमारे पृथ्वी के एक मामूली से झुकाव पर तय होते हैं, ये हमें इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस कराता है ना। अगली बार जब सर्दियों की छोटी सी दोपहर में कोई धूप सेक रहा हो तो जरूर सोचिएगा कि ये सब उस 23.5 डिग्री के झुकाव का ही तो कमाल है। ये सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है, नहीं?